श्रीमन नारायण गुरुजी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। ठाकुर जी, हम आपको जो है यूट्यूब फेसबुक पे देखते थे तो सोचते थे पता नहीं आपसे कभी मिलना होगा या नहीं होगा। आज हम बांके बिहारी मंदिर आए थे दर्शन करने, फिर पता चला आपकी कथा हो रही है, तो फिर हम अपने परिवार के साथ आए। ये हमारे पति देव हैं और ये मेरा बेटा है, इसका नाम विष्णु है। वाह। हाँ कोई सवाल? हाँ ठाकुर जी, आपसे एक सवाल करना है। आप हमें ये बताइए कि हमें अपना वैवाहिक जीवन और अपना सांसारिक जीवन कैसे मतलब अच्छी तरीके से जीना चाहिए। वैवाहिक जीवन में दिमाग लगाओ, शरीर लगाओ, शरीर से और दिमाग से परिवार को संभालो, व्यापार को संभालो, पति बच्चों को संभालो, और दिल से और मन से भगवान को संभालो। भगवान को मन की ज़रूरत है तो मन भगवान में रहे, परिवार को दिमाग की ज़रूरत है, दिमाग से परिवार चलता है, तो दिमाग परिवार में लगाओ, दिल भगवान में लगाओ, तन संसार में लगाओ, मन भगवान में लगाओ। भगवान में तो ठाकुर जी बहुत मन लगता है, पर बहुत से लोग कहते हैं ये ढोंग है, तुम ज्यादा भगवान में ध्यान मत लगाया करो। कुछ नहीं होता है, सिर्फ दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता है जो भगवान में ध्यान लगाता है। लेकिन मैंने शुरू से ही ठाकुर जी, जब 4th क्लास में थी तब से ही मैंने भगवान में हमेशा ध्यान लगाया है, और भगवान सुनते भी हैं, पर दुनिया जो है ना मन भटकाती है। ठाकुर जी कथाएं सुना करिए, कथा सुनते हैं ठाकुर जी, मन भी ठीक होगा। और भगवान में मन लगाने वाला, जो लोग कहते हैं कि भगवान में मन लगाओगे तो दुख पाओगे, भगवान में मन लगाने से ना, भगवान आनंद के सागर हैं। भगवान कृष्ण का नाम है आनंद, इसलिए बोलते हैं नंद के आनंद भयो। हाँ, जय कन्हैया। संसार के लोगों में दुख है। आप संसार के किसी भी व्यक्ति के पास बैठो, वो व्यक्ति सिर्फ अपना दुख बताएगा और दुख बताएगा, रोएगा। तो जब सामने वाला दुख बताएगा तो आपके अंदर क्या होगा? आप कोरोना बैक्टीरिया वाले के पास बैठोगे तो आपको कोरोना आएगा। किसी की आँख आ गई है और आप उसके पास बैठेंगे ना तो आपकी भी आँखें आ जाएंगी। उसी तरह संसार के लोग दुखी ज़्यादा हैं, तो संसार के लोग जहाँ बैठते हैं दुख बताते हैं, तो उनके साथ बैठोगे तो दुख आएगा। पर भगवान का नाम आनंद है। जब भगवान की कथा, भगवान का नाम कीर्तन से जुड़ते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। भगवान आनंद देते हैं, सुख नहीं देते। सुख तो संसार में मिलता है क्षणिक, सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, पर भगवान का नाम है आनंद। इसलिए भगवान की शरण में जो रहता है आनंदित रहता है। सांसारिक मोह वो लोग समझते नहीं है, वो अज्ञानी है जो ये कहते हैं कि भगवान की भक्ति में दुख मिलता है। वो ठाकुर जी आज के समय में समझ लीजिए, वो ऐसे हैं जैसे सुअर को नाले में रहने की आदत हो गई है। तो अब नाले में रहने वाले सुअर को बताओ कि भाई गंगा जी जाओ, बढ़िया शुद्ध जल है, मस्त, वहाँ जाओ, और सुअर को आप गंगा जी में पहुँचाओगे ना तो वो गंगा जी में उसे अच्छे नहीं लगेगा, क्योंकि आदत हो गई है नाले में रहने की। ऐसे संसार के लोगों से ज़्यादा बातें ना किया करो। संसार के लोग दुखी हैं, इसलिए उन्हें डर लगता है कि भगवान के पास जाएंगे कहीं हमें, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं। और फिर ठाकुर जी एक बात ये भी है कि इंसान हमसे मना करता है कि तुम भगवान के पथ पे मत जाओ, और फिर पीछे से वो खुद चल देता है। नहीं तो उससे पूछो ना कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें, तो पूछो कि कहाँ जाएं, किसके पथ पर चलें, किसके पथ पे चलें। पूछो उनसे कि भाई भगवान के पथ पर ना चलें तो भूत पिशाच के पथ पर चलें, डाकनी पिशाचनी के पथ पर चलें, किसके पथ पर चले, उनसे पूछो ना पलट के। लेकिन ठाकुर जी मैं किसी की बात नहीं मानती हूँ, मैं अपने मन की मानती नहीं हो तो पूछो भी मत, सबसे सलाह लेना भी नहीं चाहिए। नहीं लेती हूँ ठाकुर जी, मैं किसी की भी बात नहीं मानती हूँ। मानते नहीं हैं पर बात तो करते ही है ना। बात करते हैं, इधर उधर लोग करते हैं बात। ये सब बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 17 लोगों की सलाह लोगे तो मंथरा ने भी तो कैकेयी को सलाह ही दी थी और कैकेयी ने उसकी सलाह मान ली।
तो पता नहीं कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और कब दूसरे की सलाह, गलत सलाह हम लोग मान लें, इसलिए सलाह भी सबसे नहीं। ठाकुर जी एक बात और पूछनी थी, ये बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, इन्हें भी कुछ बताइए आप। मेरा वैसे भगवान के चरणों में मेरा शुरू से ही मन था गुरु जी, शुरू से ही, मतलब मैं 15 साल की उम्र से ही मतलब सेवा ही सेवा कर रहा हूँ। ठीक है। और मेरी बहुत ही लगन है पूजा पाठ में। इनको तेज करो थोड़ा सा बेटा, इनको तेज करो पीछे वालों को। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी मुझे, और ठीक है, आशीर्वाद है। कथाएं सुना करो, मनोबल बढ़ेगा। कथाएं सुनता रहता। ठीक है, ठीक है। यहाँ ले आओ, ये दादाजी बात करेंगे। ठीक है, बात कराओ उनसे, फिर इनसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहिए महाराज जी। मेरे को ना आपसे यहाँ पे कथा से जुड़ते हुए 3 साल हो गए आज। 3 सालों में बस मेरा मन यही होता है कि अगर मैं इस भारत इंडिया में इतनी चीज़ें हैं, हम जयपुर से हैं, हनुमानगढ़ में हमारा मतलब रहना है, ससुराल है, पर मेरा मन यही है कि अगर मैं कभी भी कहीं भी जाऊँ तो बस यहीं वृंदावन आ रहा हूँ, कहीं नहीं। ऐसी कृपा मेरे सर पे। बिल्कुल। और महाराज जी पिछले साल हमने आपको भैया बनाया था, राखी बांधी थी, हमको आज भी बांधनी है। हम आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आए हैं, वो भी देने हैं। जरूर। अभी आ जाए हम? हाँ, अभी बैठी, प्रश्नोत्तरी के बाद अंदर मिलेंगे। ठीक है महाराज जी। राधे राधे जी। ठीक है बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक बेटा, इसकी हो गया। राधे राधे गुरु जी। कोई बात नहीं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमने अभी तक रामायण जो सुनी, हमने जो देखी है, उसमें जो लक्ष्मण जी थे वो एक क्षत्रिय थे, और उन्होंने जो जैसे सुपर्णखा की जो नाक जो काटी थी, नाक और कान, लेकिन हमें बताया गया कि क्षत्रिय जो हैं वो जो औरतें वगैरह जो होती हैं उन पे, महिलाओं पे हाथ नहीं उठाते, बट उन्होंने नाक और कान को ऐसे किया, तो मतलब क्या रास्ता इसके पीछे? भाई हाथ नहीं उठाते मीन्स जान से नहीं मारते। अच्छा। अब कोई आपके पीछे ही पड़ जाए, नहीं जी शादी कर लो, चलो आप ही बताओ, आपके पीछे कोई महिला पड़ जाए, जहाँ जाओ वहीं चले, हमसे शादी कर लो, शादी तो आप क्या करोगे? नहीं करेंगे। फिर तो जो आप करेंगे वही लक्ष्मण जी ने कर दिया। ठीक तो किया। ये मारना नहीं है मीन्स जान से नहीं मारना, पर पीछे ही पड़े। लक्ष्मण जी ने समझाया तो था कि हम शादीशुदा हैं, पीछा छोड़ो जाओ। ऐसी निर्लज्ज महिला की तो नाक काटनी चाहिए, इसलिए नाक काटी। हाथ पांव काटते तो उसे बताना पड़ता कि ये यहाँ गए थे तो हाथ पांव कट गए। नाक इसलिए काटी कि उसे बताना ना पड़े कि कहाँ गए थे, लोग देखते ही समझ जाएंगे कि नाक कटाने ही गई थी, तो नाक कटा के आ गई। धन्यवाद जी। यहाँ दादाजी खड़े हो जाइए। महाराज जी मैं चित्रकूट से आया हूँ और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, अभी अप्रैल में रिटायर्ड हो चुका। तो आध्यात्मिक लगाव है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पूजा पाठ सुबह शाम करते हैं। और यहाँ आपका जब से संपर्क हुआ तो आपका यूट्यूब वगैरह देखते हैं, वाइफ भी देख रही हैं। हमारी ये पत्नी है और ये बच्चा है। खड़े हो जाओ। अरे बेटा रुक जाओ, ओ पंचायत भाई बैठो। अरे बैठ जाओ जी। तो एक तो प्रश्न ये है महाराज जी कि वहाँ पर तो हम ज़्यादातर परिक्रमा करते हैं, सीताराम का जाप करते हैं, और जब से आपका देखा है तो वो राधे वाला इधर मन अब बहुत ज़्यादा झुकाव हो गया है, तो इसको कैसे मैनेज करें? है सीताराम और राधे श्याम, ये दो नहीं है। चाहे सीताराम का हो, राधे श्याम का हो, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब इधर कन्वर्ट कर सकते हैं, नाम इधर कर सकते हैं, तो अपना इधर से जाप चलने लगे तो जाप जो मंत्र लिया है गुरुजी ने, जो मंत्र दिया है वो जाप करो। अच्छा। तो गुरुजी तो बहुत पहले, मैंने 40 साल पहले लिया था, एक मंत्र दिया था। तो मंत्र याद है? हाँ मंत्र याद है। मंत्र का जाप करो और श्रीमन नारायण कहो या श्री राधा कहो। हमारे मन में ये है कि चूंकि अब उनसे संपर्क भी नहीं, कहीं भी आना जाना आश्रम में भी, कि हम मतलब कोई नए गुरुजी या कोई मंत्र लें तो हमें उनका वो तरह से मार्गदर्शन मिलता रहे, तो ऐसा कर सकते हैं। मंत्र तो ले रखा है आपने। हाँ जी। तो मंत्र का जाप करते रहिए, पर जहाँ आपको ज्ञान मिल रहा है वहाँ शिक्षा गुरु मान सकते हैं। अच्छा। दीक्षा गुरु तो है ही। हाँ, शिक्षा गुरु मानते रहो। अच्छा कर सकते हैं। और ये पत्नी है, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती है, ये भी काफ़ी आध्यात्मिक शक्ति हैं, लेकिन ये बहुत पवित्रता और साफ़ सफाई बहुत करती है। जब तक रहेंगी, क्योंकि टॉयलेट में इनको IBS की केस से ज़्यादा रहना पड़ता, तो उस समय तक इनकी पूजा नहीं होती, बहुत दुखी रहती हैं। तो इसके लिए पूजा कोई बात नहीं,
कहीं भी रहो शरीर से, मन भगवान से जुड़ा रहे, यही पूजा है। पूजा मतलब आरती उतारना, माला जपना ही नहीं है। कोई पूजा नहीं कर पाती महाराज जी, शारीरिक नहीं कर पाती, वैसे आपका नाम जब तो पूरे मानसिक करते रहिए, मानसिक पूजा ही ठीक है जी। ये भी पूजा पाठ करते, लेकिन मोबाइल में बहुत ज़्यादा आप समझे। अब आप जो महाराज जी राधे राधे। महाराज जी एक प्रश्न है, और वो इसलिए है कि मैं बचपन से बहुत पूजा पाठ, चूँकि माता जी पिताजी हमेशा रहे पूजा पाठ में, तो बड़ा मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना पूजा पाठ करने का अवसर मिला। मैं हमेशा से भगवान से जुड़ा, मेरा रुझान बचपन से महादेव महाराज की तरफ रहा है, और अब आपके आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से, अब मैं राधा नाम का आश्रय ले रखा हूँ और मैं उसका जाप करता हूँ। अभी तक मैंने गुरु दीक्षा नहीं ली है। तो महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मैं माला धारण करता हूँ, तो अभी तक रुद्राक्ष ही करे था, तो आप जैसे कहते हैं कि तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, और जाप में जैसे आपने बताया था कि आपका, मैंने सुना था कि जो शंकर जी के जितने भी मंत्र हैं वो रुद्राक्षी माला से जाप करने चाहिए, और अगर विष्णु जी का है तो वो तुलसी या कंठी की माला से करने चाहिए। तो इस बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करिए महाराज। भगवान शिव से जुड़ा हुआ रुद्राक्ष से, भगवान नारायण राम कृष्ण से जुड़ा हुआ तुलसी की माला से ही जाप होता है। तो महाराज जी गले में कौन सी धारण करें? गले में माला आप तुलसी भी धारण कर सकते हैं, रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। दोनों महाराज जी धारण कर सकते हैं? दोनों भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मोबाइल के बारे में पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? नहीं महाराज जी, अभी तैयारी चल रही है, बीटेक कर रहा हूँ। पढ़ाई करिए, खूब सारा काम कीजिए, पैसा कमाइए और समाज की सेवा कीजिए। आप ही बस आशीर्वाद बनाए रखिए महाराज जी। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजस्थान बीकानेर से। गुरुजी मेरा ये सवाल है कि मैं घर में पूजा करती हूँ और यहाँ भी आई तो मैं जब भी ठाकुर जी या राधा रानी किसी को भी देखती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है। लेकिन मैं भी 3 साल से यहाँ वृंदावन आ रही हूँ और ठाकुर जी के मंदिर बाके बिहारी जी के पास में लो बाके बिहारी जी के मंदिर में जाती हूँ तो वहाँ मेरे आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन घर पे या यहाँ आने के बाद आते हैं। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं, ये वृंदावन पूरा का पूरा बिहारी जी का ही है, भगवान का ही है। तो यहाँ धाम में आपके आंसू आ रहे हैं, घर में आंसू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आ रहे हैं, अच्छी बात है। कई बार होता है भगवान के सामने आंसू नहीं आते, आगे पीछे आते हैं, ठीक है, अच्छा है। भगवान की याद में आंसू आने चाहिए, भगवान का स्मरण होना चाहिए, सो हो रहा है, ये अच्छी है बात। और गुरुजी जैसे पूजा पाठ तो बहुत करती हूँ लेकिन कभी कभी मन भटक जाता है, वो ना भटके इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, मन भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं, मन भटकने दो। मन भटकता रहे फिर भी मन भगवान में ही लगा रहे। गुरुजी ये मेरा बेटा है और गुरुजी ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है और पूजा पाठ के लिए भी इसे बोलती हूँ तो ये करता तो है लेकिन मन से नहीं करता। करना बेटा, पूजा क्यों नहीं करते? पढ़ाई भी करना है, पहले पढ़ाई है आपकी, फिर पूजा पाठ है। पढ़ाई में तो इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। थोड़ा सा पढ़ाई करना है, सवेरे जल ही चढ़ा लिया करो सूर्य भगवान को। ठीक है। और ये मेरे पति देव हैं तो इनको भी अपना थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करें। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। खड़ी है। राधे राधे गुरु जी। सर अब आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस सर राधे राधे की कृपा हो जाए आपसे, बस और कुछ नहीं चाहिए जी। बाकी आपकी मैंने हमारी कथा सुनती है, बाकी थोड़ा सा ध्यान थोड़ा भटक जाता है और कुछ नहीं, बस कभी कभार ऐसा ध्यान भटकता है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बस और कुछ नहीं। कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे कंट्रोल होगा, सब ठीक होगा। कथाओं से जुड़े रहिएगा, मन की चंचलता मिटेगी। मन चंचल है, हाँ बस और कुछ नहीं, कथा सुनने से ही ठीक होगा, बस खाली और कुछ नहीं गुरु जी। बस आपका आशीर्वाद के लिए, बस आपके बच्चे, बस मेरे थोड़ा आपके आशीर्वाद, बस और कुछ नहीं। खुश रहिए, खुश रहिए। बैठे बैठे बात कर। मुझे बस मुक्ति दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस। ठीक है मैया, खुश रहो। लो किसको कर
जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी आपको चरणों में दासी का कोटि कोटि नमन। गुरुजी खुश रहिए, खुश रहिए। अभी बैठेंगे, अंदर मिलेंगे। गुरुजी आज हम जा रहे हैं। गुरुजी जाने का मन नहीं है बिल्कुल भी आपको, और उनको छोड़ के जाने का मन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर आना। फिर भी टिकट है गुरुजी, सुबह जा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ के याद है ये सब, और कान्हैया को साथ में इनके सहारे रहेंगे। और गुरुजी बस आप हमें ऐसा आशीर्वाद दो हम दोनों को कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ ना तो मैं बड़ी बड़ी सेवा करूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। भगवान आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आप बहुत सारी सेवा समाज की कर पाए। मैं बड़ी नहीं कर पाई आज तक, छोटी छोटी की, लेकिन बड़ी नहीं कर पाई गुरुजी, तो मुझे बहुत मन है करने का। तो बस मुझे वही मैं चाहती हूँ भागवत जी से। गुरुजी एक छोटा प्रश्न है गुरुजी, कि आपके भागवत कथा में आप बोलते हो कि पति कैसा भी हो, पति को भगवान मानना चाहिए। तो गुरुजी क्या गुरुजी वो पति भी भगवान जैसा लक्षण उनमें भी होना चाहिए कि नहीं गुरुजी? जो पति मतलब गुटखा खाता है, झूठ बोलता है, जुआ खेलता है, और वो अपनी पत्नी को जैसे वो जुआ खेल के पैसा बहुत उधार करके कर्जा करके पत्नी को रोड के ऊपर 4 पुरुषों के बीच में लाके छोड़ देता है, ऐसे पति के साथ क्या उस पत्नी को रहना चाहिए गुरुजी? पत्नी पतिव्रता है तो पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, दोनों के लिए बातें हैं। सही बात है गुरुजी। पत्नी पति का सम्मान करती है तो पति को भी पत्नी का आदर करना चाहिए। तो वही तो गुरुजी, जो पति परमेश्वर है तो जो पुरुष का भी तो कर्तव्य होता है ना गुरुजी? पूरा कर्तव्य है उसका। यदि वो आचरणहीन है पुरुष तो ऐसा पुरुष नरकगामी होता है। लेकिन गुरुजी अब ये है सवाल के जो ऐसा पति हो कि वो उसके वजह से उस पत्नी को समझो कि कुछ गलत काम करना पड़े, तभी भी उस पति के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए गुरुजी? ये सवाल है मेरा। पति के साथ रहना ना रहना अलग विषय है, उसे सत्संग से जोड़ के सुधारो गुरुजी। और वो गलत काम कराए तो गलत क्यों करना है, सही करना है। लेकिन गुरुजी समझाने से समझने वाले लोग होते तो फिर गलत क्यों करना है? नहीं करना गलत काम। वो हाँ, कोई कहे देखो, पति कहे कि तुम गाय को काट दो तो क्या गाय काट देंगे? नहीं, वो तो नहीं काटते। फिर गलत काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे गुरुजी। फिर पति कहे कि भगवान को छोड़ दो, थोड़ी भगवान को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ देंगे। ऐसी है, जो पति की आज्ञा मानने योग्य है वो तो मानो। सही गुरुजी। जो मानने योग्य नहीं है वो बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। सही बात है। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी। सही गुरु। वो कह रहा था कि मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं, भगवान तो भगवान है। सही बात है। भरत जी ने अपनी माता की बात नहीं मानी, कह के बोली कि तुम राजा बन जाओ, भरत जी नहीं बने। सही बात है गुरु। राजा बलि ने गुरु जी की बात नहीं मानी, गोपियों ने पति की बात नहीं मानी, विभीषण ने भाई की बात नहीं मानी। तो जो बातें मानने योग्य हैं वही तो मानी जाएंगी, जो बातें नहीं मानने योग्य हैं वो नहीं मानी जाएंगी। चाहे बाप हो, माँ हो, कोई हो, पति हो, पति, किसी की बात क्यों मानी? जो मानने योग्य है ही नहीं। सही बात है गुरु जी। वो क्यों मानेंगे? सही बात है। और गुरु जी एक छोटा प्रश्न, जो आपसे जो दीक्षा ली है तब से जो 11 माला का नियम है गुरु जी, वो हम घर पे करते, लेकिन जब बाहर जाते तो नहीं होता गुरु जी, तो कोई दोष नहीं लगेगा? मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन, तो कभी दोष तो नहीं होगा ना गुरु जी? कोई दोष नहीं, अंदर चलता रहे। ये तो प्रेम है, भगवान से डरो मत कि जी कोई दोष होगा, कोई पाप, कोई भगवान हमारे हैं, परिवार के सदस्य हैं, ऐसा मानो भगवान को। गुरुजी, गुरुजी एक और प्रश्न गुरुजी, जो हम लहसुन प्याज घर में नहीं खाते, भगवान को भोग नहीं खिलाते, लेकिन गुरुजी अभी मंदिरों में जो प्रसाद बांटते हैं ना गुरुजी, तो वह गुरुजी गलत मत समझो, लेकिन ब्राह्मण ही उनके घर में लहसुन प्याज का भोजन बना के भगवान को भोग लगाते हैं गुरुजी। ऐसा कुछ लोग लगाते हैं। क्योंकि हम महाराष्ट्र में है ना, तो वहाँ के जो मंदिर में जो ज़्यादातर जो प्रसादी बांटते, अब राम जी के मंदिर तो हम जाते हैं, कृष्ण जी को मंदिर में तब हम जहाँ रहते हैं वहाँ जाते, तो जाना होता है गुरुजी, तो वह प्रसाद हम देते, तो वो प्रसाद हम लेते गुरुजी, उसमें हमारा कोई दोष तो नहीं लगेगा? नहीं, दोष नहीं है। कुछ लोग खाते होंगे, बिल्कुल खाते होंगे, लेकिन वो उसमें लहसुन प्याज होता है गुरुजी। कुछ लोग खाते होंगे, लगाते होंगे, भगवान जाने। तो हम वो प्रसाद खाए तो गलत? प्रसाद है भगवान जी का, तो खा सकते हैं गुरुजी हम। ऐसे प्रसाद को माथे से लगा लेना चाहिए,
प्रसाद का सम्मान हो, प्रणाम करना चाहिए। और प्रसाद है खा सकते हैं, परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो खाने योग्य है, चलो लहसुन प्याज तक तो सब ठीक है, नहीं खाते हम लोग, पर कुछ लोग खाते हैं, वो सबकी अपने अपनी पर्सनल विचारधारा है कि आप खाना पसंद करते हैं या नहीं खाना। ये कोई पाप पुण्य की श्रेणी में नहीं आता लहसुन प्याज, तामसी है इसलिए नहीं खाते। कोई खाता है तो कोई पाप नहीं है, वो भगवान जी को भोग नहीं लगता, तामसी है इसलिए, बाकी कोई पाप नहीं है। ठीक है गुरु, ठीक है। पाप मांसाहार है, कुछ लोग मांस खाते हैं, और वो यदि वो भगवान को मांस का भोग लगा रहे हैं तो वो पाप है, वो गलत है। ठीक है गुरुजी। गुरुजी एक और छोटा सवाल गुरुजी, आप एक बार हैदराबाद कथा करने को गए थे ना, तो मैं आंध्रा में बड़ी हुई हूँ, मतलब मैं वहाँ मेरे पैदा हुई, मैं वहाँ बड़ी हुई हूँ। तो गुरुजी मुझे वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं गुरुजी, वहाँ के लोग वेंकटेश्वर मतलब तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं गुरुजी। लेकिन उधर क्या है गुरुजी, एक तो फिल्म बहुत देखते हैं लोग उधर के, इतना फिल्म देखते को नई फिल्म आ गई तो जो या पंडाल में कैसा भीड़ होते हैं ना, उधर वैसा भीड़ होते, और उधर के लोग थोड़ा दिल के ऐसे हैं कि वो हीरो के लिए मर भी जाएंगे, ऐसे लोग हैं। वो पागलपन बोले क्या बोले मत पता नहीं गुरुजी। तो वो लोग हैं ना नॉनवेज बहुत खाते हैं गुरुजी। आपको कभी भी कहीं आंध्र प्रदेश में कथा करने का मौका मिले तो आप जरूर जाइए गुरुजी, उधर के लोगों को बहुत सुधारना है गुरुजी। वहाँ नॉनवेज बहुत खाते हैं और दारू भी बहुत पीते गुरुजी। ठीक है गुरुजी, हमको बस आशीर्वाद दो गुरुजी, हम जल्दी से फिर से आए और आपके सेवा में सम्मिलित हो जाए गुरुजी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे गुरुजी।